है कि हमारा जो जनबंधन है वो और लोगों से बातचीत करे। मुझे नहीं लगता कि वो कहने की आजादी, या मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करना यहां पर श्रेयस्कर होगा। कि एक अकेला सब पर भारी जो फोटो आती थी उनकी, आज उसमें 2-2, 3-3 लोगों के साथ फोटो आनी पड़ रही है। और मोदी जी भी जो है संगठन के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार का सुगम तरीके से संचालन किया जा सके, लेकिन सरकार कैसे संचालित करना यह हमें भली भांति पता है। अब जब पता चल गया कि इनको रिजेक्ट कर दिया जनता ने, तो देखिए कौन कितने वक्त तक इनके साथ रहता है। नहीं, गरिमा भी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है। आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल। आइए देखते हैं मजा आएगा। जो उम्मीद है आपकी अब यहां से खत्म होती है, या फिर आप अभी भी उम्मीद में है कि सरकार बिखरेगी, सरकार टूट जाएगी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा अपना मानना है गरिमा जी कि एक मैंडेट आया है लोगों की तरफ से, उसको बीजेपी अपने हिसाब से पढ़ रही है, हम अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ रहा है और वो बैठकर डिसाइड करेगा। देखिए नंबर को इधर उधर से तो टपके नहीं जा सकते, नंबर्स तो आपको चाहिए ही होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो बैठक हो रही है वो इसी बात पर निर्णय लेगी कि क्या हम एक मजबूत और रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या हो सकता है कि हमारा जो जनबंधन है वो और लोगों से बातचीत करे। मुझे नहीं लगता कि वो कहने की आजादी, या मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करना यहां पर श्रेयस्कर होगा। आपकी जिन पर उम्मीदें टिकी थी, आप विपक्ष में बैठने को कल से लेकर आज तक तैयार नहीं दिख रहे, वो तो समर्थन पत्र सौंप चुके हैं अपना। 63 सीटें उनकी घटी। इंडिया गठबंधन वो तो 400 लाने की बात कर रहे थे अकेले दम पर, एक अकेले की बात कर रहे थे। यह अलग बात है कि लोकतंत्र की यही ताकत होती है कि जनता ने मजबूर कर दिया कि आपको नीतीश जी, जिनका डीएनए पर सवाल उठाए थे और जिनके ऊपर छुरा घोंपने का आरोप था, उनको अपने बगल में बिठाना पड़ रहा है। जनता यह होती है कि एक अकेला सब पर भारी जो फोटो आती थी उनकी, आज उसमें 2-2, 3-3 लोगों के साथ फोटो आनी पड़ रही है। तो जनता बहुत बड़ी इक्वलाइजर है। हमें भी उन्होंने सबक सिखाया, इनको भी सबक सिखाया, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कुछ हेडलाइंस आज पेपर में आई, इंडिया ब्लूम्स, लोटस विल्ट्स, कमल मुरझा गया, इंडिया चमक रहा है। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं किसी एक तरफ इशारा कर रही हैं। जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये बड़ी चुनौती है क्या इस बार, क्योंकि पहली बार गठबंधन सरकार? गरिमा जी, हम तो वैसे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से इस देश में गठबंधन की सरकार कैसे चलाया जाना, गठबंधन कैसे बनाना, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ ही भारतीय जनसंघ के जमाने में कर दिया था। पहली बार सफल गठबंधन सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसके पहले किसी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल ही नहीं पूरा किया था, वाजपेयी जी ने किया। और मोदी जी भी जो है संगठन के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार का सुगम तरीके से संचालन किया जा सके। आपने बहुत अच्छी स्टोरी की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बारे में टीडीपी की क्या राय रही है या जेडीयू की क्या राय रही है। थोड़ा सा मैं आपकी इस पत्रकारिता में, थोड़ा छोटा मोटा पत्रकार मैं भी रहा हूँ, उसमें बताता हूँ कि किस तरह से डीएमके की किसी जमाने में कांग्रेस के बारे में क्या राय रही है और कांग्रेस की डीएमके के बारे में क्या राय रही है। कांग्रेस के लोग तो डीएमके को राजीव गांधी जी का हत्यारा कहते थे और गुजराल जी की सरकार गिरा दी थी, लेकिन लंबे काल से साथ साथ चल रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की क्या दुर्दशा कांग्रेस के लोगों ने की थी और कैसे रायबरेली से उपचुनाव श्रीमती सोनिया गांधी को लड़ने के लिए मजबूर किया गया था 2006 में। यह भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी तरह से शिवसेना से उनके कैसे तलखी भरे संबंध रहे हैं 2019 के पहले, यह भी हर कोई जानता। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन उसके जो 3 सांसद चुनकर आए हैं, तीनों पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनकर आए हैं। और वहां पर 5 कांग्रेस के नेता जो हैं, जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, वो जेल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने डाले उनको। ओपी सोनी जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में डाले गए, तो उनके आम आदमी पार्टी से बहुत बेहतर संबंध है। सुश्री ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी ने अभी चुनाव के दौरान कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के धन पर चलती है, आप अभी भी आपके पास बाइट होगी। तो हर गठबंधन में कुछ मुद्दों को लेकर होता है विभेद, लेकिन सरकार कैसे संचालित करना यह हमें भली भांति पता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज के इस इंडिया गठबंधन को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी,
नायडू ने भी सौंप दी और नीतीश कुमार ने भी सौंप दी। उसी पर मैं आ रही हूँ। आप तैयार हैं उसी पर मैं आ रही हूँ। में बैठने के लिए? ये तय कर लिया क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में? मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के जो घटक दल है वो ज्यादातर उनके साथ डर, भय और आतंक के कारण जुड़े थे। किसी पर ईडी का प्रकोप, किसी पर सीबीआई का प्रकोप, किसी पर इनकम टैक्स का प्रकोप, कोई प्रलोभन से, कोई सत्ता के लालच से जुड़ता है। अब जब पता चल गया कि इनको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने, तो देखिए कौन कितने वक्त तक इनके साथ रहता है। कोई ये फेविकोल से वो जुड़ा हुआ जोड़ थोड़ी है जो जन्म जन्मांतर तक रहेगा। देखिए अभी क्या होता है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। मैं एक और बात कहना चाहती हूं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जदयू खुद हो और चाहे वो शिवसेना हो, नरेंद्र मोदी जी ने जिस जिस से हाथ मिलाया है पहले उनको ही निस्तो नाबूद किया है। शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, देखिए सेना का क्या किया, जदयू का क्या किया था, शिरोमणि अकाली दल का क्या किया था। तो लोग थोड़ा डरते हैं इससे, लोगों को ये भय है कि ये निस्तो नाबूद कर देते हैं। ये तो मानिए, लेकिन सुप्रिया साथ रहेंगे मुझे नहीं पता अभी। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप थोड़ी देर कर गए क्या? गरिमा जी, टीवी चैनल के डिबेट्स पर सरकारें ना बनती हैं ना गिरती हैं, ये याद रखिएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं क्योंकि कैमरे के उस तरफ बैठ चुकी हूं। हम लोग को कभी कभी लगता है कि ये मसालेदार खबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी संभावनाएं होती है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। मेरा अपना मानना है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, हमारे घटक दल के सारे शीर्ष नेता, हम लोग तो समता और बराबरी वाले लोग हैं, एक साथ बैठते हैं। हम थोड़ी पहले किसी को आगे बिठाते थे, आज मजबूरन साथ बिठाना पड़ रहा है। हम लोग साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। हम देखेंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। अभी के जो नंबर्स हैं, क्या हम उसमें मजबूत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जो हम बहुत कम नंबरों से भी निभा रहे थे, या हम आगे की स्ट्रैटेजी देखेंगे। न्यूज 24 के 7 बजे के शो पर मैं स्ट्रेटेजिक चीजों का डिस्कशन तो ना करूंगी, ना मुझे लगता है ये बहुत समझदारी होगी। तुमसे ना हो पाएगा। 10 साल मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार का यहां पर नाम लूंगी, मोदी सरकार को जरूरत नहीं पड़ी अपने सहयोगियों का मुंह देखने की। वो 370 का मसला हो, ट्रिपल तलाक हो, कितने बड़े बड़े तमाम चीजें आपने, कितने बड़े बड़े कानून ले आए आप, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार मुश्किल होगी क्या? यूसीसी पर अड़ जाएंगे आपके सहयोगी। आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन मुस्लिमों के आरक्षण पर रहा। चंद्रबाबू नायडू खुले तौर पर कहते हैं मैं दूंगा मुस्लिमों को आरक्षण 4%। कृपा करके इस बात को समझ लें कि मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमा चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम संविधान सम्मत ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये पहले से ही तय है। दूसरी बात आपकी गठबंधन सरकार चलाने के संदर्भ में है। भाई आपको ध्यान होगा, चौधरी चरण सिंह की सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस ने गिरा दिया। गुजराल की सरकार का समर्थन गिरा दिया, चंद्रशेखर की सरकार का समर्थन गिरा दिया, देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन गिरा दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने 146 पे सरकार बनाई तो 5 साल जो 2004 से 9 भी चलाया, 2009 से 14 भी चलाया। तो परिस्थितियां होती हैं, हर कोई जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी बनती है क्या? 303 से क्या, जो बड़े फैसलों की बात कर रहे थे, वो बड़े फैसले अब मुश्किल होंगे लेने। देखिए राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के संशोधन पे हमने राज्यसभा में हमारे अकेले के बल पर हम करने की स्थिति में थे क्या? हमने लोगों का समर्थन लिया। ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में हमने औरों का समर्थन लिया। तो हम अगर राज्यसभा में ये कर सकते हैं तो लोकसभा में करने में क्या कठिनाई है? हम जब भी इस तरह का निर्णय लेते हैं, राज्यसभा में लिया, तो हम अपने गठबंधन के दलों के अलावा जो हमारे गठबंधन के दल नहीं थे, उन दलों को भी हमने अपनी नीतियों से अवगत कराया और उनको विश्वास में लिया। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी, ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, पहली बार अब इतने हमें जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या? जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो उम्मीद करता हूं कि यह डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के बीच थी। इस डिबेट में हमेशा की तरह सुप्रिया सुनेत ने बीजेपी पर कभी न सुधरने वाली पार्टी का आरोप लगाया और जिससे प्रेम शुक्ला ने लाइव डिबेट शो में जमकर दौड़ डाला। अगर आप इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।